चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था, और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं, और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं। पवन सिंह ये दिखाने के लिए किए हैं, दरअसल बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगाना है। हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं। अब मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं, चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, ये तो जीत ही रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान चुनाव हार रहे हैं, ऐसा हम नहीं बल्कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का कहना है। देखिए, 5वां चरण का मतदान हुआ, तमाम लोग चुनावी मैदान में थे। चिराग पासवान भी हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे थे, पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी किस तरीके से साफ शब्दों में कह रहे हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव हार रहे हैं। देखिए, अभी हम आपको वो पूरा बयान सुनवाएंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव हार रहे हैं। उतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी तेजस्वी यादव हो या फिर मुकेश सहनी खूब बरस रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, और किस तरीके से पवन सिंह को बीजेपी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। देखिए, काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ करें चिराग पासवान पे भी और एनडीए के नेताओं पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। पहले आप वो सुनो। तो ये हमारा मुद्दा थोड़ी है, इससे हमको क्या लेना देना। तो भाजपा का मैटर है, उनका मैटर है, वो जाने। अब इस पे क्या टिप्पणी कर सकते। ये सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो है कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि चौथे फेज तक 300 और जो 5वें 6ठे फेज तक 400 से ज्यादा सीट लेकर चिराग जी को आप लोग लोएस्ट पे जाएंगे। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे हैं चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था, और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं, और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं, और भी लोग हैं जो हरा रहे हैं। अरे कौन क्या बोला, हम तो देखे नहीं है बयान, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी पटना आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में कई कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है, और कुछ कुछ अच्छे से निर्देश दिए जाते हैं। हम लोगों को पता है कि इन लोगों को बुलाया जाता है शाम में, रात में, और क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा। ये लोग डर चुके हैं कि नतीजा इनके खिलाफ आने वाला है बिहार से, और आजकल टेलीप्रॉम्प्टर में भी प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो लगता है कि एकदम थक चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं। चलिए, आपका इशारा अधिकारियों का बड़ा नेताओं की तरफ। जिस तरीके से पीएम ने कल वाराणसी में कहा है कि इंडिया गठबंधन है वो महिलाओं को आरक्षण का विरोध करती है, और जब सत्ता में आती है तो महिलाओं को तुरंत कठिन हो जाता है। देखिए, अभी भी मोदी जी हम विपक्ष के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। अब बताइए, 27 सालों में 17 साल से एनडीए का सरकार है, 7 साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार रहा, 10 साल से मोदी जी का सरकार है। उनको अगर आरक्षण करना है तो करना चाहिए था, ये खाली बोलने की बात है। अभी उनको अपना हिसाब किताब देना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने कहा, अभी मोदी जी बड़ा सीना तान करके 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी का गारंटी है। अब बताइए, ये गारंटी किनका था? जो विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में पैसा देंगे, ये गारंटी किसका था? हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, ये गारंटी किनका था?
गरीब का पक्का मकान बना के देंगे, ये गारंटी किनका था? किसान को आय दुगुना करेंगे, ये गारंटी किनका था? तो ये अपने गारंटी जो इन्होंने वादा किया उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी भी विपक्ष को टार कर रहे हैं। हमने कहा ना 27 सालों में मैक्सिमम 17 साल आप सत्ता में हैं, आप देखना चाहिए, आपको करना चाहिए महिला का। हम लोग तो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अभी बिहार में जाति आधारित गणना करा के और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, ये काम आप भी कीजिए। हम कह रहे हैं ना, हम लोग जब सरकार में थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारत सरकार में मोदी जी से जाके मिले थे और हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि पूरा देश में जाति आधारित गणना हो, ताकि पता चलेगा किनका कितना संख्या, उस हिसाब से उनका संख्या मिलना चाहिए। ये मोदी जी झूठ बोलने वाला काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास जो है ना, ये बकवास वाला बात है। मोदी जी अभी बताइए 17 को सीट बीजेपी निकाल रहे हैं, 17 सीट में से 7 सीट SC ST OBC को दिए हैं, जिसका 90% आबादी है, और जिनका 10% आबादी है उनको 10 को सीट दी है। तो ये कहीं ना कहीं कहाँ क्या दिखा रहा है? डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। सबका साथ सबका विकास कहाँ दिख रहा है? तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में जाति आधारित गणना कीजिए और जिनका जितना हिस्सेदारी है उनको दीजिए, किसी का कोई हकमारी ना करे। तो ये सब तो हमारा अहम है, लेकिन ये लोग करना ही नहीं चाह रहे। पवन सिंह ये दिखाने के लिए किए हैं, दरअसल बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगाना है, ठीक है। तो हम पहले भी कह चुके ना, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने कहा ना, उनको ऑफर किया गया था महागठबंधन से चुनाव लड़ लीजिए। अब पता चला कि बीजेपी का सीट है सामने, तो वो पीछे हट गया। तो बीजेपी से कितना नज़दीकी है ये जग जाहिर है। और हाँ, गेम है उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगा के कुशवाहा समाज का जो नेता है उनको ख़त्म करके, और वो चाहते हैं कि ये चुनाव ख़त्म होगा और चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी में सदस्यता ले लीजिए, बीजेपी में आ जाइए और फिर आपको कुछ बना देंगे, वरना आप उम्र भी हो चुका है तो आप घर पे रहिए। तो ये एक साजिश है, सिर्फ उनको ही नहीं, चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं। हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं। अब मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं, चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, ये तो जीत ही रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे भी ठिकाना लगा दिया। और ये कुछ ऐसे नहीं चाहता है गरीब पिछड़ा OBC SC ST का बच्चा आगे बढ़े। हमारे साथ किया, हमने क्या किया? हमने क्या उसका ले लिया? हम राजनीति कर रहे, संघर्ष करके 4 विधायक बनाए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिले, इसके लिए UP तक हम लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे। हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। अभी हमने थोड़ा सा करक क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया। तो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज का बच्चा आगे बढ़े, ये ख़त्म करना चाहता है। हाँ, अभी क्या का डर है? मल्लाह का बेटा किसी से डरा क्या? बिहारी डर देगा क्या? तो अभी आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, मुकेश सहनी को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान पर बरस रहे थे। तेजस्वी यादव हो या फिर मुकेश सहनी हो, दोनों नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव हार रहे हैं। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव बयान दे रहे थे, मुकेश सहनी अपनी बातों को रख रहे थे। दोनों नेताओं को आपने सुना है। अब देखने वाली बात होती है कि चिराग पासवान इन तमाम मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो दावा ठोक दिया, मुकेश सहनी भी दावा ठोक रहे हैं। किस तरीके से तेजस्वी यादव पर जो NDA के नेता हैं वो हमला कर रहे थे, पर अब तेजस्वी यादव का गुस्सा चिराग पासवान पर फूट पड़ा। क्या कुछ कर रहे थे तेजस्वी यादव चिराग पासवान पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर NDA सरकार पर, आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।